वेलकम बैक जी। करप्शन एक ऐसा मौजू है, बदउनवानी किसी एक तबके तक, किसी खास शोबे तक इस वक्त मुहित नहीं है। इस वक्त देखा जाए तो इस अफरीद की जद में पाकिस्तान के तमाम ही सेगमेंट्स आते हैं। यानी यहाँ तक लोग कहते हैं कि जिसका बस में जितना है वो उतनी करप्शन कर रहा है। अब ऐसे माहौल में किस तरह हम रिकवरी को, चीज़ों को बेहतर बनाएं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब वकार अजीम साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन है एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट पंजाब के। अभी हाल ही में एंटी करप्शन डे पे एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने अपनी काविशों, अपने माइलस्टोन्स को शेयर किया और उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट से लेके अब तक काफी खतीर अमाउंट में, कसीर अमाउंट में इन्होंने अमाउंट्स को रिकवर किया है और ये वो पैसा था जो करप्शन की नजर हुआ। आइए इसके बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम वकार साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। मुझे ये बताइए कि ये जो पैसा रिकवर किया गया है, जो करप्शन की नजर हो गया था, इसको किस तरह रिकवर किया गया, इसकी क्या प्रोसेस थे, आपको आपके जराए क्या थे, किस तरह पता किया गया इसके बारे में? जी वालेकुम सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और आज इस तरह से इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे है और ये इस प्रोग्राम का ये बेहतरीन और मुनासिब वक्त हो सकता था ताकि लोगों को इस दिन के बारे में आगाही भी दी जा सके और पाकिस्तान के अंदर जो एहतसाब के इदारे काम कर रहे हैं, जिनमें से एंटी करप्शन भी एक है, वो भी अपनी परफॉर्मेंस जो है लोगों के सामने रख सकें। तो जहां तक एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट की बात है, हमने एक साल के अंदर, पिछले साल नवंबर से लेके तो अभी दिसंबर तक जो है कोई टोटल जो है कोई 21 अरब रुपए की रिकवरी की है, जिसमें बहुत बड़ा चंक जो है वो सरकारी जमीन के ऊपर जो कब्जा माफिया उसके ऊपर मुसल्लत था उससे रिकवरी की गई है। उसके अलावा हमारी फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो किस्म की रिकवरी होती है। यानी सरकारी जो महसूलात हैं, जो टैक्सेस हैं, जो लोग इवेड कर जाते हैं या नादहिंदा होते हैं, उनसे हमने वो रिकवर किए हैं। एक तो होगी ये रिकवरी। उसके अलावा हमने ग्रेड 1 से लेके तो ग्रेड 21 तक कुछ 1550 लोगों को अरेस्ट किया है एक साल के अंदर। ये करप्ट सरकारी अफसरान हैं, मुलाजमीन हैं, जिन्होंने सरकारी खजाने को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नुकसान पहुंचाया। उनके ऊपर फिर इन्वेस्टिगेशन की गई और उनको अरेस्ट किया गया। सही। उसके अलावा आप अगर एंटी करप्शन के ऊपर लोगों के एतमाद को देखें तो एक साल के अंदर हमें 28,000 से जायद शिकायत मौसूल हुई। ये एक बड़ा हिस्टोरिक और एक बहुत बड़ा फिगर है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ अभी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट भी आई है जिसमें उन्होंने करप्शन परसेप्शन का जो जिक्र किया है और कुछ इदारों का जिक्र किया है। तो हमारी जो एंटी करप्शन के अंदर जो हमें शिकायत के हिसाब से जो 5 इदारे हमारे टॉप पे जा रहे हैं, उनमें भी ऑलमोस्ट जो है वो उन्हीं इदारों का जिक्र है। हमें सबसे ज्यादा इस बार जो शिकायत है वो महकमा माल के खिलाफ मौसूल हुई, फिर उसके बाद पुलिस आता है, फिर उसके बाद बल्दियात है, फिर इरिगेशन है और फिर हेल्थ है। बिल्कुल। तो बाहर गए एंटी करप्शन जो है वो अपना काम कर रहा है, लोगों में अवेयरनेस फैला रहा है। और दो चीजें हैं आपसे, बिल्कुल आपके लिए बहुत सारे सवालात आ रहे हैं और मैं चाहूंगी कि अगर आप मुख्तसरन इन सब का जवाब दे पाएं ताकि हम ज्यादा सवालों को ले सकें। मुझे ये बताइए कि लोग ये पूछ रहे हैं कि जिस तरह आपने कहा कि आम लोग भी आपको पॉइंट आउट कर सकते हैं, आपके आलाए कार बन सकते हैं, आपकी आंखें, आपके कान बन सकते हैं, तो अगर किसी को शुबा हो या किसी के पास कोई ठोस खबर भी हो तो क्या वो आप तक ये खबर को पहुंचा सकता है? उसका कोई तरीकेकार मौजूद है? जी ज़रा, ये बहुत ही आसान है। एंटी करप्शन बहुत एक्सेसिबल इदारा है जी। एक तो हमारी रिपोर्ट करप्शन ऐप है, लोग अपने घर में बैठे हुए उस ऐप के जरिए जो है वो हमें एक्सेस करें। और पिछले साल कोई 1.5 साल हो गया जब हमने इसको लॉन्च किया था। पिछले 1.5-2 साल के अंदर 11,000 से ज्यादा लोग हमें रिपोर्ट करप्शन ऐप के जरिए एक्सेस कर सकें। फिर हमारी वेबसाइट है, हमारा ट्विटर अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट है,
उसके अलावा वाकिफ भी हैं और लोगों को बिल्कुल डरने और झिझकने की जरूरत नहीं है। करप्शन को हाईलाइट करें, उनकी शनाख्त अगर वो चाहेंगे तो हम उसको जाहिर नहीं करेंगे। वेरी इजी। बिल्कुल सही। वकार साहब, दूसरा सवाल आपसे करना चाहूंगी। जिस तरह आपने रिकवरी की एक बहुत बड़ी रकम यहाँ पे लोगों को बताई और जैसे आपने कहा कि सरकारी जमीन पे और माल को, खजाने को जिस तरह भी या करप्ट प्रैक्टिसेस के थ्रू ये माल इकट्ठा किया गया, सवाल ये बनता है कि अगर आप कार्रवाई करते हैं और जो भी करप्शन करने वाला शख्स है जिस पे ये इल्जाम है वो पैसा वापस करने को आमादा हो जाता है, क्या उसके बाद भी उस पर कोई कानूनी कार्रवाई होती है, कोई पनिशमेंट होती है, या सिर्फ और सिर्फ आपका हदफ ये है कि इस पैसे को, इस करप्शन ज़दा माल को रिकवर कर लिया जाए? ये जरा वाजे कीजिएगा। सिद्रा, इसमें दो चीजें हैं। इसमें जो प्ली बार्गेन वाली जिसकी तरफ आप इशारा कर रही हैं वो है नैब के पास, यानी वहां पे लोग अगर अरेस्ट होते हैं, वहां पे रिकवर होता है तो वो प्ली बार्गेन कर लेते हैं और उसके बाद उनकी सेटलमेंट हो जाती है। एंटी करप्शन में ऐसा कोई है नहीं है। हमारे जो कानून है उसमें हमने तो एक शिकायत के ऊपर जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी है, उसके बाद लोगों को अरेस्ट करना है, अरेस्ट करने के बाद उनसे रिकवरी करनी है और फिर हमने अपना मामला अदालत में लेकर जाना है। अदालत उसको अगर बरी कर दे और तो वेल एंड गुड, अगर कोई सजा देना चाहे तो वो अदालत में मामला है, उसमें एंटी करप्शन। अच्छा, अदालत में जब मामला जाता है वकार साहब, तो कई दफा अदालतें इस बिना पर या तो बरी कर देती हैं या रिहा कर देती हैं या सजा की सख्ती में कमी आ जाती है कि ठोस शवाहिद मौजूद नहीं होते। यानी उनका भी जो वकील जब केस लड़ता है तो बताता है कि जी ये इंसिडेंटल शायद शवाहिद है और उससे कुछ प्रूव नहीं होता। उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि नैब के साथ भी ये सिलसिला अक्सर होता है। क्या ये आपके लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग अमल है? इसको कैसे ज्यादा आसान बनाया जा सके ताकि हम वाकई मिसाल बनाएं, लोगों के लिए मुश्किल करें और लोगों को इस बात का खौफ और डर हो कि जी अगर वो करप्शन करेंगे तो ना सिर्फ रिकवरी होगी बल्कि ये भी होगा कि उनको सख्त सजा भी मिल सकती है। ये आपने बहुत एक पर्टिनेंट पहलू की तरफ इशारा किया है। इस तरह पाकिस्तान में जितने भी एंटी ग्रैब वॉच डॉग्स हैं, वो चाहे नैब है, FIA है और प्रोविंशियल लेवल पे एंटी करप्शन के इदारे हैं, उनमें ये जो मामला है प्रोसिक्यूशन का और उसके बाद फिर कन्विक्शन का, वो जो है वो जरा उसका थोड़ा कम है जी। अब उसमें बड़े मसाइल हैं कि जी अदालत में जाके लोगों की इस तरह की कन्विक्शन होती नजर नहीं आती है और इस वजह से लोग जो है वो उनके अंदर डर और खौफ ही पैदा नहीं होता कि अच्छा जी वो तो फिर। तो अब उसका मसला ये है कि एंटी करप्शन में मैं अपनी हद तक ये, एक तो पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि जी इसको प्रोसिक्यूशन को हमें ये जो डिपार्टमेंट है इसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है और इसके ऊपर काम की जरूरत है। इसमें हाँ, ये हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। दूसरा ये कि एंटी करप्शन ने पिछले साल हमने कोई 40 लोगों की कन्विक्शन करवाई है एक साल के अंदर। तो हमारे लिए ये फिगर जो है हाँ, इट्स वेरी इनकरेजिंग। और हाँ, वकार साहब, एक आखिरी सवाल करना चाहूंगी कि कई दफा करप्ट प्रैक्टिसेस की वजह से मासूम लोग भी इसका शिकार हो जाते हैं। आपने कराची में सिचुएशन देखी होगी विद द नस्ला टावर। यकीनन वो एक लैंड ग्रैबिंग का सिनेरियो था, सर्विस लेन को ब्लॉक कर दिया गया था, लेकिन बज़ाहिर इस तरह का अगर कोई प्रोजेक्ट या चीज शुरू होती है और एक आम आदमी, एक आम शहरी अगर उसमें इन्वेस्ट करता है और उसका शिकार हो जाता है, उस शिकंजे में फंस जाता है, उनके स्टेक्स को कैसे लुक आफ्टर किया जाए? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल लोगों के सामने है, क्योंकि लोग अपनी जरूरत के तहत इस तरह के शिकंजों में फंस जाते हैं, प्रॉपर उसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाते या बज़ाहिर उनको लगता है कि एक बड़ा मुस्तनिद प्रोजेक्ट आ रहा है। इसके लिए आप क्या कहेंगे? ये अगेन एक दुखती हुई रग है और ये एक आम आदमी का मसला है जो बेचारा अपनी जिंदगी की जमा पूंजी जमा करके जी और उसके बाद अपने लिए, अपने बच्चों के लिए एक छत ढूंढता है और किसी जगह पे इन्वेस्ट कर देता है। तो बाद में पता लगता है जी कि वो तो उसकी तो अप्रूवल ही नहीं थी और वो इलीगल था। तो ऐसे में वो लोग जो बेचारे जिन्होंने पैसा अपनी जिंदगी भर का सरमाया वहां पे लगा दिया, वो क्या करे? और नस्ला टावर की एग्जांपल आपके सामने देखिए। इसमें दो चीजें जो है वो इमीडिएटली करने की जरूरत है। एक तो ये कि जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म है उसको स्ट्रेंथन करें आप जी, बिल्कुल। यानी जो ये आपको एक आप वन विंडो स्टॉप जिस तरह कहते हैं ना कि एक महकमे के अंदर जिसकी जिम्मेदारी है, वो चाहे बल्दियात है, LDAs हैं, तो वहीं पे आप वो एक सारे सेटअप्स लगा दें ताकि उनको क्लैरिटी हो कि जी अब इसको सारे NOCs मिल चुके हैं, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे वो मिल चुके हैं, अब इसमें कोई इशू नहीं होगा। एक तो ये एंटी करप्शन यहाँ पे पंजाब में ये बहुत बड़ा मसला है। इधर लाहौर के अंदर सैकड़ों की तादाद में जो इलीगल सोसाइटीज थी वो यहाँ पे मौजूद थी और इस तरह लोगों की कंप्लेंट्स आ रही थी। उसके ऊपर हमने हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर फिर एक रिपोर्ट भी पेश की। तो उसके बाद अब ये है कि जी
अब एक मैकेनिज्म बन गया है कि इनको जो इलीगल सोसाइटीज है, यानी कुछ इलीगल है, कुछ आपने जिस तरह कहा कि तमाम इदारों को इसमें अपना हिस्सा डालना पड़ेगा और जो शख्स इन्वेस्ट कर रहा है उसको भी ड्यू डिलिजेंस की जरूरत है। लेकिन जैसे आप खुद पॉइंट आउट कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा करप्शन की कंप्लेंट्स हमें बल्दियाती इदारों के हवाले से ही मिलती हैं। वकार साहब बहुत बहुत शुक्रिया एक दफा फिर, कंग्रेचुलेशंस ऑन डूइंग अ ग्रेट जॉब। ये जो रियासत की इमलाक है, जब इनको हम वापस रिकवर करते हैं, यकीनन इससे न सिर्फ शहरियों की फलाह होती है बल्कि पूरे माशरे में एक अदल इंसाफ का माहौल कायम होता है। बट देयर इज अ लॉट दैट नीड्स टू बी डन। शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वी आर गोइंग टू बी बैक विद अनदर टॉपिक।